हरे कृष्णा हरे रामा। आप सभी को फाल्गुन महीने की विजय एकादशी की शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं सर्वश्रेष्ठ विजय एकादशी की कथा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो वर्णित कथा है उसे ही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बस आपसे विनती है कि वीडियो पूरा देखिएगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। सूर्य श्रेष्ठ फाल्गुन महीने में विजया नाम की जो एकादशी होती है, कृपया उनके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं उत्तम कथा सुनाता हूँ। पापों का अपहरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन है और पवित्र और पाप नाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराने वाली होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ में रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख में श्री रामचंद्र जी खूब व्याकुल हो उठे। उस समय वो सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु मिले। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ भी उनकी मित्रता हुई। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर के सीता के दर्शन किए। रामचंद्र जी का उन्हें चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। उन्होंने महान पुरुषार्थ का कार्य किया था। वहां से लौटते वक्त श्री रामचंद्र जी से मिले और उन्हें लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदन पूर्वक सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका पर प्रस्थान करने की तैयारी की और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस समुद्र को किस तरीके से पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल तंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा जिससे उसे सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। आपसे क्या ही छुपा है। इस द्वीप के भीतर बलदाभ नाम के एक मुनि रहते हैं। यहाँ पर आधे योजन की दूरी से ही उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इनका उपाय पूछ लेना चाहिए। लक्ष्मण जी का ये अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बलदाभ के पास पहुँच गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना शीश झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को देखते ही पहचान गए, ये तो प्राण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, श्री राम, आपका यहाँ पर कैसे आगमन हुआ? रामचंद्र जी बोले, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए समुद्र को पार करना है। आखिर किस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है? वह कृपया उपाय बताएं, मुझ पर कृपा करें। तब बलदाभ जी ने कहा, श्री राम, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी होती है। उसका व्रत करने से आपकी निश्चित रूप से विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर पाएंगे। राजन, अब इस व्रत के फलदायक विधि को सुनो। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उस पर पल्लव डाल दें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त कलश को पुनः स्थापित करें। माला, फूल, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा आदि द्वारा पूरा समय इसी तरीके से व्यतीत करें और रात में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए एक घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरना या फिर पोखर के तट पे ले जाकर स्थापित करें। वहां पर विधि पूर्वक पूजा करके देह प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेदा ब्राह्मण को दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही बड़े बड़े दान भी इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप से करने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से यत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करें। आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन के अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से श्री रामचंद्र जी की विजय
हो गई। उन्होंने लंका पहुंचकर रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उन्हें हर लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण से विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रिय श्रोता जनों, तो इस तरीके से विजय एकादशी की व्रत कथा थी जो कि मैंने आपको सुनाई, जो कि साक्षात पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। तो आइए एकादशी माता की इस शुभ अवसर पर आरती गा लेते हैं। बोलिए विजय एकादशी व्रत की जय हो, माता एकादशी की जय हो।